मैथन में आयोजित किया गया डीवीसी पेंशनर से समाज का दूसरा वार्षिक उत्सव। अध्यक्ष ने कहा, देश में भ्रष्टाचार चरम पर। धनबाद निरसा डीवीसी पेंशनर से समाज का दूसरा वार्षिक उत्सव मंगलवार को स्टेशन क्लब मैथन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत डीवीसी पेंशनर समाज के पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद डीएस नागर के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत पेंशनर्स के आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही सुविनियर एवं कैलेंडर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पेंशनर्स समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इस पर कैसे अंकुश लगे, इसके लिए पेंशनर्स समाज लगातार प्रयासरत है। डीवीसी में 1260 अवैध पेंशनर्स को पेंशन दिया जा रहा है, जो कि एक बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। इसमें पेंशनर्स का ही पैसा का नुकसान हो रहा है। लगभग 24 करोड़ रुपए उन लोगों को दिया जा रहा है। देश में भ्रष्टाचार का खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार में कमी आए, उसे लेकर हम लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे। मौके पर विभिन्न क्षेत्रों से आए काफी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन गिरिजेश्वर प्रसाद ने किया। हमारे ख्याल में हमारा लेक्चर आपने सुना, हमने जो बोला है उसे सुना, उसे सारी बातें मैंने बता दी हैं। देखिए, माहौल जैसा है, इस माहौल में अकेले काम नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने समाज बनाया और समाज को हम लोगों ने और बड़ा कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, सो दैट हमारा नेटवर्किंग हो और हमारे पास जो भी टेक्निक हैं अवेलेबल, आरटीआई मैकेनिज्म है या और भी कंप्लेन करके और काम कराने का है, कि हमारे इतना है तो बहुत लोगों का बहुत सारा कनेक्शंस है, वो निकाल के हम लोग को गवर्नमेंट में ये करना है। पहले तो मैनेजमेंट को बोलना है कि भाई ये ठीक करो, करप्शन को रोकना है। आप ये मानिएगा कि करप्शन से पूरा देश हमारा त्रस्त है। उससे सबसे ज़्यादा परेशानी गरीब इंसानों को है, और गरीब इंसान के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो कुछ अपने लिए करे। वो तो सुबह से शाम अपने पेट के लिए लगा देता है, फिर भी किसी तरह से वो कर पाता है कि नहीं, वो आप लोग हमसे ज़्यादा समझते हैं। तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम लोग तो ठीक है, पेंशन मिल रहा है तो हमको तो ऐसी परेशानी नहीं है, तो हमारी ड्यूटी बनती है और हम लोग फ्री भी हैं, तो रिटायर हो गए तो 24/7 तो हमारे पास टाइम है, तो हम लोग को करना चाहिए। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास आइडिया है, हमारे पास कुछ रिसोर्स है। बस ये बहुत बड़ा रिसोर्स तो हम लोगों ने क्रिएट किया, ये पेंशनर समाज बना के। उससे करके केवल डीवीसी का ही करप्शन नहीं, पूरे देश के जहाँ जहाँ पता चले करप्शन का, उसको हम लोगों को उजागर करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, उसका रिकवरी कराना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को मिले, पेंशनर्स को मिले, कॉमन आदमी को मिले। ये आइडिया है हमारा। तो ऐसे डीवीसी पेंशनर समाज मतलब ये रोकने के लिए पूरी तरह से लगातार बिल्कुल है। आपको तो बहुत बार हमने दिया है, वो बर्मन वगैरह से बात होती है, उसको मैं दे भी देता हूँ। जो लेटर आपने बताया ना, 1260 जो पेंशनर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं उनको पेंशन देता रहा 10 महीना तक, तो कितना ड्रेन हो गया आप सोच लीजिए। हमने तो बोला ना, 20,000 अगर हम जोड़ते हैं तो 24 करोड़ का नुकसान हुआ। तो 24 करोड़ का नुकसान किसको हुआ? हमारे फंड से निकल गया। तो फंड से निकल गया तो किसका लॉस हुआ? हमारा हुआ। अब उसका बेनिफिशियरी कौन है वो तो मैं नहीं बोल सकता ना, बैंक भी हो सकता है, पेंशन वाला भी हो सकता है, जो कंसर्न फैमिली है वो उसका भी रोल हो सकता है। तो इंक्वायरी करने से, इन्वेस्टिगेट करने से सब सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो होगा, उसमें तो पनिशमेंट भी होनी चाहिए, उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। तो ये आवाज़ उठेगी तभी तो होगा, लेकिन कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो नहीं चलेगा। जो मजा ले रहा है वो लेते रहेगा। न्यूज़ ANP के लिए निरसा से संतोष की रिपोर्ट।